प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा जिला की बैठक का किया गया आयोजन। कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन दरभंगा जिला की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी एवं राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। तो वहीं शनिवार की शाम 4 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हिंदू समाज की सामूहिक बैठक प्रत्येक सप्ताह करने को लेकर निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रत्येक मंगलवार मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा पाठ शुरू करने सहित अनेक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातें मीडिया को बताई। तो वहीं इस बैठक में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर विमलेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष कुंदन सिंह, पिंटू भंडारी, मणिकांत ठाकुर, सूरज मिश्रा, आनंद मोहन झा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजीव शाह, जिला महामंत्री अंकुर गुप्ता, भाजयुमो जिला अध्यक्ष बालेंदु झा, आशुतोष गौरव, रामनारायण पंडित, विकास साहू सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। देखिए, देश में जनसंख्या का असंतुलन, जिस समाज ने भारत को तोड़कर पाकिस्तान बनाया, पूर्वी पाकिस्तान बनाया, जो बांग्लादेश बना, धार्मिक आधार पर भारत को विभाजन किया, वो समाज उन्हें 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके जिस प्रकार से जनसंख्या का असंतुलन हो गया है, तो देश में हम समस्त सनातनियों को इकट्ठा करके एक तो ये कह रहे हैं कि आप भी अपनी जनसंख्या का संतुलन ठीक बनाए रखें, कम से कम 2 संतान अवश्य उत्पन्न करें। दूसरा, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। उसके अलावा जो हालात बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हैं, वो हालात भारत में भी ना हो या पूरे विश्व में कहीं ना हो। इसके लिए कुछ चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे कि देश में वक्फ बोर्ड का संशोधन नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। उसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। साथ ही साथ काशी, मथुरा सहित जितने हमारे मंदिर जो धर्म स्थल है, उनका मुक्ति अभियान चले और उसके साथ साथ देश हिंदू राष्ट्र की ओर जाए। हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो, इसे मिशन के रूप में बनाकर कार्य करें। इसके लिए प्रत्येक मंगलवार को देश भर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की एक यूनिट हिंदू फ्रंट के रूप में देश भर में इसके लिए काम करने जा रही है और अगले ही महीने इसका उद्घाटन होगा और विधिवत शुरुआत होगी। तो आज यहाँ दरभंगा की धरती से यही कहना है कि जाति पाति छोड़कर समस्त हिंदू समाज, समस्त सनातन समाज, जब मैं हिंदू कहता हूँ तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ये सभी आते हैं, ये सब इकट्ठा हों और भारत की सरकार, भारत के लोग मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ, जो बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, वो बंद करी हो और वो भारत का ही हिस्सा था। आवश्यकता पड़ने पे हम वहाँ भी एक्शन, प्रोएक्टिव एक्शन लें, ये हमारा उद्देश्य। आपका शुभ नाम? अनिल चौधरी। बैठक के पीछे का उद्देश्य सिर्फ एक है कि हिंदू एकजुट हो और देश, अपने भारत देश को बचाए, क्योंकि जिस तरह हम हर जगह से पलायन कर रहे हैं, कश्मीर से पलायन, बांग्लादेश में हिंदू का ये हाल है। भारत एक ऐसी जगह है जहाँ हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे अपने लोग हैं, इसको हम खो नहीं सकते। और इसीलिए ये विषय हम पिछले 13 वर्ष से उठा रहे हैं और आज आपकी पावन धरती में नाम बता दीजिए। ममता से। विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में ध्यान की अनुभूति एवं उपयोगिता विषय पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रथम विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर शनिवार को दिन के 11:30 बजे दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के सेमिनार हॉल में प्रधानाचार्य डॉक्टर संदीप तिवारी की अध्यक्षता में ध्यान की अनुभूति एवं उपयोगिता विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में
पीएससी सदर दरभंगा के प्रभारी मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद, मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर RN चौरसिया तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में आनंद मार्ग स्कूल रानीपुर की प्राचार्य अवधूतिता आनंद अनिमा आचार्य तथा मुख्य प्रशिक्षक एवं योगाचार्य डॉक्टर शंभू मंडल आदि ने विचार व्यक्त किया। दीप प्रज्वलित कर उद्घाटित कार्यक्रम में कॉलेज के 170 से अधिक छात्र छात्राएं मौजूद थे, जिन्हें ध्यान का डेमो करते हुए डॉक्टर शंभू ने अभ्यास कराया। अतिथियों का स्वागत पाक चादर एवं पुस्तक प्रदान कर किया गया। कुमारी तिलोत्तमा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत डीन एकेडमी के प्रोफेसर चंदन सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सदर दरभंगा के योग प्रशिक्षिका कुमारी पूनम मंडल ने किया। आज विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया गया। यह UN महासभा में 6 दिसंबर को पारित किया गया, जिसमें 194 देशों ने समर्थन किया और भारत के प्रयास से यह संभव हुआ। और इसको मनाने के पीछे इससे पहले भी योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनता है 21 जून को, और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। बस इसमें ध्यान दिवस आज ही के दिन क्यों मनाया गया, तिथि क्यों रखा गया, इसके लिए कारण है कि हमारे जो भारत की संस्कृति के वायु हवा है, इसमें आज ही के दिन सबसे छोटा दिन होता है। जो सूर्य का जो परिक्रमा है वह उत्तरायण की ओर आज के दिन से शुरू हो जाता है। इस रूप में मनाया जाना स्वीकार किया गया। और इसके पीछे यह योग का ही अंश है, 7वां इसका पादान है। उस 7वां पादान को देखते हुए यह आम लोगों में बहुत ज़्यादा लाभ हो, क्योंकि दुनिया मानसिक रूप से बीमार होने लगा है और इसकी संख्या दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। तो यह एक रिसर्च के तहत फैसला किया गया क्यों न मेडिटेशन को एक दवा के रूप में पेश किया जाए, और लोग इसको अगर अमल करते हैं तो इसका बहुत ही लाभ होगा मानसिक स्तर पे। आज के हमारे युवा वर्ग बहुत ही ज़्यादा इससे ग्रसित है। यहाँ तक होता है कि एक परिवार में आज मान लीजिए 5 सदस्य है, तो वो 5 सदस्य आपस में बातचीत भी नहीं कर पाते हैं। इस तरह मानसिक रूप में वो बीमार हो चुके हैं। आज विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में 21 दिसंबर को एक कार्यक्रम रखा गया, जो दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर संदीप तिवारी जी किए, जो दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी PSC सदर दरभंगा, डॉक्टर RN चौरसिया मुख्य वक्ता के रूप में NSS पदाधिकारी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, वक्ता के रूप में अवधूतिका आनंद अनिमा आचार्य, प्रधानाचार्य आनंद मार्ग आश्रम DSLR रानीपुर दरभंगा के साथ ही योग प्रशिक्षक कुमारी पूनम मंडल सदर प्रखंड ने भाग लिया। और इस कार्यक्रम में लगभग 170 छात्रों ने इसका लाभ उठाया और छात्रों के बीच एक मेडिटेशन का डेमो क्लास किया गया, अनुभूति रियलाइजेशन, जिसमें 10 मिनट का उनको साधना करने की प्रक्रिया सिखलाया गया, जो कि विद्यार्थी लोग, छात्र लोग इसका लाभ उठाए और उम्मीद किया गया कि आगे भी उसका फायदा होगा। अपना परिचय। मैं डॉक्टर शंभू मंडल, नेचुरोथेरेपिस्ट सह योग प्रशिक्षक सदर प्रखंड दरभंगा। 22 से 24 दिसंबर को प्रस्तावित राष्ट्र सम्मेलन एवं 22 दिसंबर को आयोजित महारैली को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी, राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, जिला सचिव अविनाश ठाकुर के द्वारा संयुक्त रूप से लहरियासराय के गुदरी में स्थित CPIM जिला कार्यालय परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
इस संयुक्त प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया गया कि 22 से 24 दिसंबर को प्रस्तावित राज्य सम्मेलन एवं सम्मेलन के अवसर पर 22 दिसंबर को आयोजित महारैली की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस तैयारी को लेकर पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ताकत झोंक दिया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद लोग मीडिया को। 24वां राज्य सम्मेलन अब निर्णायक दौर में पहुंच रहा है। पूरे जिला में जितने हमारे शहीद हैं वो की संख्या है 20 के करीब। वे तमाम लोग उस शहीद जत्था बड़ा निकला है, समूचा जिला में वो घूम रहा है। इसके बाद उनके परिजन से मिल रहा है और वहाँ छोटी बड़ी सभा कर रहा है। जितनी हमारी 200 से ऊपर ब्रांचेज हैं उसमें मीटिंग हुई है और झंडोत्तोलन झंडा वगैरह की कार्रवाई हुई है। बैनर वगैरह लगे। शहर में भी बड़े पैमाने पर होर्डिंग्स वगैरह झंडा लग रहा है। यह सब काम प्रचार का भी काम हो रहा है। ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है जो हम जनता को संगठित करके आंदोलित करके पूरे बिहार में वामपंथी शक्ति को मजबूत करेंगे, CPIM को मजबूत करेंगे, एक राजनीतिक निर्णय लेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो इस देश की जनता का प्रमुख शत्रु है उसके खिलाफ हम संघर्ष में जाएंगे, लड़ाई के मैदान में जाएंगे। ये मुख्य बात है। जहाँ तक सवाल है इस सभा में तो हमारे पॉलिट ब्यूरो के बड़े लीडर हैं वो आवेंगे, हमारे लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के एक्स चेयरमैन हैं वो आ रहे हैं, सांसद हमारे हैं राजस्थान के वो आ रहे हैं और सीटू के लीडर भी आ रहे हैं। माने 4 नेशनल लीडर हमारे मुख्य वक्ता होंगे और पूरा सचिव मंडल हमारा उस सभा में भाग लेगा और वो बड़ी एक सभा हम लोग पढ़ेंगे। लोग भारी संख्या में आवे। कितने लोग होंगे लगभग सर? कितने आसपास कितना मिला? देखिए नियर टू 10,000 लोग। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जब्त वाहनों को लेकर नीलामी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कई गाड़ियों की हुई नीलामी। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिला के विभिन्न थानों से लेकर उत्पाद विभाग द्वारा किए गए जब्त वाहनों की नीलामी कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को अंबेडकर सभागार में दिन के 12:30 बजे आयोजित किया गया। वहीं वाहनों की नीलामी कार्यक्रम में दरभंगा सहित समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सहरसा के अलावा अन्य जिलों से लोग पहुंचे हुए थे, जिन्होंने 2 चक्का मोटरसाइकिल से लेकर 3 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों की खरीदारी की। इसके अलावा पिकअप वाहन, स्कॉर्पियो, बस, ट्रक इत्यादि वाहनों की भी नीलामी की गई। नीलामी कार्यक्रम में शामिल पदाधिकारी ने कई बातों की जानकारी शनिवार को मीडिया को दी है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में मौजूद लोग। अपाची गाड़ी के लिए आए थे, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट घर हुआ। अच्छा, क्या कुछ प्रक्रिया के साथ आप यहाँ पे पहुँचे हैं? पेपर के साथ पहुंचे प्रक्रिया में। कितना इसका दाम निर्धारित कुछ किया गया होगा? हाँ, निर्धारित था वो 38,000 दाम था। वो जो है सो GST लेके 3% GST लेके 70,000 पड़ा है। अच्छा, तो हो गया आपका? क्लियर हो गया। हाँ, तो अब इसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी गाड़ी हैंड ओवर करने के लिए? आपको हैंड ओवर करने के लिए क्या जो पेपर दिया है उस पेपर के हिसाब से चलेंगे गाड़ी। पैसा पेड करेंगे, पेपर लेंगे। पहली बार इस प्रक्रिया में भाग ले रहा है? इससे पहले भी लिए? इससे पहले भी लिए थे। अच्छा, फिर ये गाड़ी लेके क्या करेंगे आप जो लिए हैं? लेते हैं, दोस्त को देते हैं चढ़ने के लिए और क्या करेंगे। अच्छा गाड़ी मिलता है तो ले लेते हैं, नहीं तो बेच देते हैं 5 साल के बाद। क्या नाम हुआ आपका? राम विजय मुखिया। क्या व्यवस्था यहाँ जो किया गया है नीलामी के लिए, कैसा व्यवस्था लग रहा है? बहुत अच्छा व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं ना हो? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो वाहनों की नीलामी हो रही है वो सभी वाहन या तो उत्पाद के या पुलिस थाने में जब्त किए गए थे और विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए समाहर्ता और उनके द्वारा प्राधिकृत न्यायालय द्वारा राज्य साथ करने के बाद जो है यहाँ पे MVI से न्यूनतम वैल्यूएशन लगा के नीलामी प्रक्रिया चल रही है। कहाँ के लोग इसमें आए हैं नीलामी? दरभंगा जिला के अलावे समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और कुछ सहरसा के भी अगल बगल के जिला के मतलब बहुत लोग हैं जो भाग ले रहे हैं। किस किस तरह का गाड़ी है? 2 चक्का 4 चक्का किस तरह की गाड़ी है? इसमें सभी तरह के वाहन हैं। अभी जो हम लोगों ने नीलामी की है अभी तो प्रक्रिया चल ही रही है। लगभग 45 से 50 लॉट में आवेदन आए हैं। हम लोग 13-14 का अभी किए हैं। इसमें मोटरसाइकिल, 3 पहिया, 4 पहिया, पिकअप, स्कॉर्पियो, बस और ट्रक सभी तरह के वाहन हैं। इन वाहनों में कम से कम कितना दाम रखा गया है और ज्यादा से ज्यादा कितने दाम तक का निर्धारित? देखिए, ये तो
उत्पादन के वर्ष और उसका कंडीशन के आधार पर MBI रखते हैं। तो मोटरसाइकिल का इसमें कम रहता है, हम लगता है कि 14-15 हज़ार के आसपास होगा। और मैक्सिमम ट्रक वगैरह का है 7 लाख। अभी हम लोगों ने नीलामी किया है, जो 7 लाख का ट्रक है वो करीब 14 लाख रुपये में नीलाम हुआ है। 13 से 14 वाहन का नीलाम किए हैं और कार्रवाई चल रही है। लगभग 45 से 50 वाहन नीलाम होने की संभावना है। दरभंगा शहरी विधानसभा में मंडल अध्यक्षों की हुई घोषणा। नगर विधायक ने पाक चादर से किया सभी का स्वागत। भाजपा ने सदर विधानसभा में मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। सदर मंडल में रतन पासवान, दरभंगा नगर उत्तर में रमेश झा, दरभंगा नगर दक्षिण में पिंटू भंडारी, लहरियासराय उत्तर में संगीत शाह और लहरियासराय दक्षिण भाग में श्रवण महतो को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला चुनाव प्रभारी राजेंद्र सिंह ने इन नामों की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में हर्ष है। शनिवार को दोपहर 2:30 बजे वरिष्ठ भाजपा नेता सत्तारूढ़ दल के सचेतक सह नगर विधायक संजय सरावगी ने शास्त्री चौक स्थित अपने कार्यालय पर नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों को पाग चादर पहनाकर स्वागत किया और सभी को बधाई दी। वहीं नगर विधायक ने कहा कि भाजपा की सेना तैयार हो रही है। यह नई टीम पार्टी के कार्यों को मजबूती से आगे बढ़ाएगी और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगी। उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नए दायित्व की शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताया कि उनके नेतृत्व में भाजपा की ताकत और मजबूत होगी।